जय श्री साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अभी 32% आरक्षण के विषय पर लगातार वीडियोस बना के हम अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे साथी इस वीडियो को देखने के बाद यह सोचते होंगे कि हमको क्या घाटा होगा। आज हम इस विषय के घाटे के बारे में ही बताएंगे। छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय आरक्षण मिलता था, जो बस्तर सरगुजा में, वो स्थानीय आरक्षण तो हट गया है। तो उसमें क्या क्या घाटा होगा, अब इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। जो लोग स्थानीय आधार पे, या कहना चाहिए जो स्थानीय लोग थे, जिनकी जनसंख्या, जैसे कोई जिलों में आदिवासी जो है 70% 80% थे, तो उनको जनसंख्या के हिसाब से 70-80% उनको दिया जाता था। जो जिला स्तर का पद होता था, जिसको आप मान सकते हैं तृतीय वर्ग का वो पद हो गया, चतुर्थ वर्ग का पद हो गया, या जो भी जिला स्तर का पद होगा उसमें। लेकिन अब वो पद जो है बाहर से भरा जाएगा। बाहर से कहने का मतलब ये है कि उसको जनरल कर दिया गया है, तो बाहर के लोग भी उसमें अब एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो जो स्थानीय लोग होंगे उनको जो नौकरियां नहीं लगेंगी। पहले लोग इसलिए हल्ला मचाते थे प्रदेश में कि आउटसोर्सिंग हो रहा है, बाहर से शिक्षक आ रहे हैं, बाहर से नौकरी करने आ रहे हैं। अब आप इस बात को समझिए कि आपको जो स्थानीय जो अधिकार था, वो स्थानीय अधिकार को खत्म कर दिया। अब आउटसोर्सिंग जब आप बोलते हैं कि 10%, 20% हो रहा है, 40%, अब वो आप मान के चलिए कि 100% आउटसोर्सिंग होगा। अब आप जो है अपने बच्चों को, जो हमारे ट्राइब्स के लोग हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाते थे कि हाँ चलो पढ़ेगा तो कुछ नौकरी लग जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो अब उनको रास्ते को बंद कर दिया गया है। क्योंकि अब जब बाहर के लोग आएंगे तो बाहर के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे और ज़्यादा एजुकेटेड होंगे। वो लोग आपके जो बच्चे हैं, आपके जो वहाँ के जो हैं, वहाँ के एजुकेशन से जो पढ़े लोग हैं, वहाँ के स्कूल कॉलेज, वो लोग उनके कंपेरिजन में कम ही रहेंगे। तो जो शहरी इलाके के लोग होते हैं, जो शहर में जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो जो है जो गांव एरिया है, वहाँ पे क्या या तो टीचर भी नहीं होता है या ढंग का स्कूल नहीं होता है। इस वजह से पिछड़े तो रहेंगे ही रहेंगे। अब उसका हम कंपटीशन करा रहे हैं, मान के चलिए शहरी लोगों से करा रहे हैं, तो कहाँ वो कम्पीट कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी समस्या आने वाली है। और साथ ही जैसे ये तो स्थानीय आरक्षण की बात हो गई। अब छत्तीसगढ़ में जैसे हम ट्राइबल के आरक्षण को लेकर, उसमें क्या घाटा होगा। अब उसमें 32% पूरे प्रदेश स्तर पे मिलता था। जो प्रदेश स्तर के पद है उसमें 32%, तो उसमें क्या चीज़ है, 12% हमको घाटा हो रहा है अभी। जैसे 20 जो सर्कुलर को जारी करके, जैसे अभी मेडिकल में प्रवेश से ली सरकार, है ना, तो इससे हमको घाटा हो रहा है कि हमारे 12% मतलब लगभग 150 मेडिकल की सीट जो है दूसरे वर्ग से भर दिया गया। हमारे लोगों को वहाँ पे जगह ही नहीं मिला। बहुत सारे लोग इसको ये समझते हैं कि कम नंबर वाले आ जाते हैं। कम नंबर वाले आते जरूर हैं, लेकिन आप ये समझिए कोई बीजापुर, सुकमा, कोंटाक हो गया और इधर सरगुजा से हो गया, तो वो लोग जो है जिन परिस्थितियों में पढ़ते हैं और शहर के बच्चे जिन परिस्थितियों में पढ़ते हैं, उसमें काफ़ी अंतर है। वहाँ का आप 50% मान लो, यहाँ का आप 70-80% मान लो, लगभग आप समान ही है। क्योंकि वो जिस परिस्थिति में पढ़ के आया है उसके लिए 50% या आपके 80% के बराबर है। तो इस तरह से जो है जो ट्राइबल समाज के लोग हैं, उनको एक दबाने का काम इस सरकार में हुआ है। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं हमारे भाई लोग कि भाई ये कोई राजनीतिक मुद्दा होगा जिसको केवल और केवल मतलब जो है आज प्रदर्शन कर लिए, कल प्रदर्शन कर लिए तो ये हल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। समाज को एक बार में ही इतना घाटा हो गया है कि इसको भरपाई करना जो है कई वर्षों में आप भरपाई नहीं कर सकते। पूरे समाज का सामाजिक नुकसान हुआ है। तो इस बात को आप समझिए। बहुत सारे लोग ये मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग, जैसे कोई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो लोग सोच रहे हैं कि हमने एक राउंड प्रदर्शन कर लिया, उसने भी एक राउंड प्रदर्शन कर लिया, और अलग अलग संगठन प्रदर्शन करके जो हम कर रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं हम जो इस मुद्दे को, जो हमारे समाज के जो हक अधिकार छिड़ रहे हैं, उनको हम कमजोर कर रहे हैं, उसकी लड़ाई को हम कमजोर कर रहे हैं। क्योंकि आपको मैंने लगातार ये बता रहा था कि भाई जैसे हमारी ये SLP लगी, उसके बाद से बाकी लोगों ने भी लगानी चाहिए, और उनकी लगी भी, और हमने साथ में सहयोग भी किया। किंतु वो लोग कहीं ना कहीं अवसरवादी लोग थे, उनका मतलब पूरा हुआ, वो चले गए। यही दिख रहा है। क्योंकि आप देखिए सरगुजा हो गया, बस्तर हो गया, इधर जो रिजर्व सीट बहुत ज़्यादा है आदिवासी समाज का, और आदिवासी की संख्या ही बहुत ज़्यादा है पूरे प्रदेश में।
तो बहुत सारे लोग केवल अपने अपने मतलब के हिसाब से इस आंदोलन या इस मूवमेंट को सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, केवल अपना मतलब साध रहे हैं। तो इन लोगों के मतलब साधने के चक्कर में आदिवासी समाज का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग युवा साथी लोग हैं, जो छात्र साथी लोग हैं, जो इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, या जो लोग निष्पक्ष लोग हैं, इन लोग को सामने आना पड़ेगा और साथ ही साथ वो लगातार लोगों को बताते जाएं। ये कोई कांग्रेस बीजेपी के नेतागिरी वाला विषय नहीं है, जिससे बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं, उस दृष्टि से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बात समझिए, चाहे वो किसी भी दल का हो, आप हो तो आदिवासी, आपको जो नुकसान हुआ है, चाहे वो कांग्रेसी विचारधारा से मतलब सरोकार रखता हो, चाहे बीजेपी विचारधारा से रखता हो, नुकसान तो आपके समाज का हुआ है और आदिवासी समाज का हुआ है, और आदिवासी समाज का हुआ है तो उसमें सभी लोग आएंगे। जो बहुत सारे लोग जो है अभी जो पद में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, चुपचाप मौन धारण करके बैठे हैं, केवल इसलिए कि हम कल के दिन में हमको टिकट मिल जाए, या कोई ये चाह रहा है कि हम ज़्यादा विरोध ना करें। तो आप समझ लीजिए, आप समाज की ओर हो, किस ओर हो। इसलिए मैं यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सीधे से रहता है कि हमारे जो समाज के लोग हैं, जो गांव-गांव में हैं, उन तक यह बात पहुंचे। आप स्पष्ट समझिए, कोई कहीं पे कोई घटना हो गया या कोई दूसरा झंडा लगा दिया, इस टाइप का मुद्दा नहीं है ये आरक्षण का मुद्दा। हमारे आदिवासी प्रदेश में, हम पूरे देश में जो आप देखेंगे कि परसेंटेज के हिसाब से हम छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक मात्रा में है आदिवासी समाज। लेकिन इनको बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता का चोला भी पहने हुए हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम समाज का सेवा कर रहे हैं। वो लोग अलग अलग कर करके आपको जो है मुद्दे को मतलब एक कमजोर कर रहे हैं, हमारे समाज के हक अधिकार की लड़ाई कमजोर कर रहे हैं। साथियों, ये घाटा जो है ऐतिहासिक घाटा है, आप मान के चलिए। इस सरकार को आपको मजबूर करना ही होगा, और साथ ही कानूनी लड़ाई में भी। कानूनी लड़ाई में देख रहे हैं कि जो लोग चाहते थे कि हम सहयोग कर रहे हैं, जो बोल रहे थे, आज उस कहीं कहीं छोड़ के भाग गए। क्यों भागे? क्योंकि उनका मतलब पूरा हो गया। तो ऐसे मतलबी लोगों को भी आपको पहचानने की आवश्यकता पड़ेगी कि लोग देखिए कि एक अपने अपने स्वार्थ के लिए कैसे समाज को धोखा देते हैं। आजादी समाज को ऐसे